प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज प्रभु यीशु मसीह का दास आज आपके सामने फिर से वही विषय को लेकर आता है। और यीशु मसीह ने आपको कोरोना से बचा करके रखा है। यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको खरीद करके रखा है। यीशु मसीह ने अपनी करुणा और शांति आपको दे रखी है। परमेश्वर ने आपसे इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले में रखती है, वैसा यीशु आपको अपने पंखों के तले में रखता है। यीशु मसीह आपको निरंतर ऐसा लगता है कि आपके करीब में है। उस प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक और सामर्थ्य नाम से मैं वचन के द्वारा प्यार भरा आपको नमस्ते जय मसीह की कहता हूँ। मैं फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि आपको फिर से एक बार परमेश्वर के हुजूरी में मैं लेकर आऊँ। मैं आपको मध्यस्थी की प्रार्थना के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको मध्यस्थी की प्रार्थना के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैं दोहराऊंगा और कहूँगा, जैसे बार बार दो के पहाड़े दोहराने से आपको याद हो जाता है, वैसा मैं भी आपको मैं आपको याद दिलाना मांग रहा हूं। पहला परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भी नहीं, एक भी मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है पहले मध्यस्थी को सुनिए, मध्यस्थी पहला, मैं बीच में आकर मिलूंगा, फिर मैं उसके बाद बीच में आकर के गिर पड़ूंगा। फिर तीसरा नंबर का पॉइंट है मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। फिर चौथे नंबर का पॉइंट है कि मैं मिलकर बीच में होकर मैं प्रार्थना करूंगा। मैं पिछले बार मैंने इन आयतों का अच्छी तरह से दोहराया। फिर यूं करके कहता है इब्राहिम उसको बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए? सदोम और गमोरा को बचाने के लिए वो बीच में चले आया। मत्ती उसका 18वां अध्याय और उसकी 22 से लेकर 32वीं आयत तक के। फिर कहता है मूसा जब सीनाई पर्वत से नीचे उतरा, तब यीशु मसीह की आवाज उसके कानों में आई और कहने लगा, देख तेरे लोग कुकर्म के काम कर रहे, देख तेरे लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे, देख तेरे लोग व्यभिचार कर रहे, देख उनको लिए धूप जला रहे हैं। फिर उसके बाद दानियल आया। दानियल आकर बीच में आकर गिर गया और कहने लगा, बीच में आकर गिरने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी वाचा को इन्हें तोड़ दिया है, तेरी आज्ञा को मानते नहीं है, प्लीज इन्हें क्षमा कर, इन पे दया कर। फिर नेहमाया भी प्रार्थना करने लगा बीच में आकर। इसको बोलते बीच में आकर के, इसको बोलते बीच में आकर के प्रार्थना करना। चारों जन ये उदाहरण आपको मैंने दे दिया। फिर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, सुनिएगा बड़े गौर से, क्या बोलता है? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। कहाँ पे चढ़ा? वो क्रूस के ऊपर चढ़ा। और क्रूस के ऊपर चढ़ने के बाद क्या हुआ? उसने इतना अपने आप को दे दिया। तो आपको मैं दोहरा रहा हूं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कौन लटका हुआ है? यीशु मसीह लटका हुआ है। वो इतना लटका हुआ है, इतना दुख से गुजर रहा है। मेरे अजीजों, आपको मैंने ये दोहरा दिया है। सुनिए, मुझे विश्वास है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं, और पढ़ाने के बाद मुझे मालूम है कि जब तक कि आप इसका प्रयोग नहीं करोगे, वचन बेकार है। आप घर में जाकर इसका प्रयोग नहीं करोगे, आप वैसे के वैसे पढ़े रहोगे। इसका प्रयोग आपको घर में जाकर करना है। कैसा करेंगे? 1 घंटा आपको बाइबल पढ़ना है। 1 घंटा आपको बाइबल पढ़ना है। 1 घंटे के अंदर में 15 मिनट आपको क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। 15 मिनट उस पर मनन करना है। 15 मिनट अन्य भाषा बोलना है
और 15 मिनट परमेश्वर की स्तुति करना है। धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे 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 आपकी आदतें मध्यस्थी की प्रार्थना में बढ़ते चले जाएगी। धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा। या पास्टर चाहेगा कि इसी वक्त मध्यस्थी की प्रार्थना अभी आओ और घुटने पे टेको, ऐसा नहीं होगा। जब तक के उसके दिमाग के अंदर में, जब तक उसकी भूख बढ़ेगी नहीं, तब तक के ऐसा होगा नहीं। तो आपको धीरे धीरे, मैंने कल देखा, मैंने एक बहन है, उसने अपने घर के अंदर में मध्यस्थी की प्रार्थना शुरू करी। उसको पता ही नहीं चला कि मैंने 2 बजे से स्टार्ट करी और 6 कैसा बज गया। 7-8 बहना बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे अपने घर के अंदर में। मेरे अजीजों, कहने का मेरा ये तात्पर्य है, जो मैं विषय जो आपके सामने रख रहा हूँ, ये मैंने कानून को बना दिया, एक लॉ को बना दिया, ठीक है ना, मध्यस्थी की प्रार्थना में। अब यहाँ पर अपने मैं संदेश को मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हालेलुया। अपने संदेश को शुरुआत कर रहा हूँ। जब यीशु मसीह लगातार अपने सेवकाई के अंदर में वो क्या कर रहा है, अपने सेवकाई में, ठीक है, यहाँ तक समझाना। अब अपनी सेवकाई के अंदर में क्या कर रहा है वो यीशु मसीह, सबसे पहले वो यूँ करके कहता है, जब मैं मध्यस्थी की प्रार्थना करने में आया मैं, और तब मैंने इब्रानी उसका 2 उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 2 और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। आपने खोला, देखिए बहुत दिन से एक कानून आपको बता रहा हूँ, 4 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इब्रानियों उसका 2 उसकी 10वीं आयत। आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और उसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगता है कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उसके द्वारा उसके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं एक ही मूल से है। इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता, उसे भाई करने से नहीं लज्जाता। और यहाँ पर कि यूँ करके कह रहा है वो, मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर में क्या कह रहा है वो, उन्हें वो भाई करने से, उसकी ये सेवकाई है, उसको वो, मतलब उसको यीशु मसीह कह रहा है, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। जितनों ने परमेश्वर पे विश्वास किया वो उसके क्या बन गए, बेटा बेटी बन गए। तो ये यीशु मसीह अपने आप को बता रहा, महायाजक होने के बाद भी, अपना बहुत बड़ा परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी, दुख उठाने वाला बेटा, और उसके द्वारा लोगों तक उद्धार मिल रहा है, उनको उद्धार मिल रहा है, फिर भी वो उनको क्या कर रहा है भाई, ये उसकी सेवकाई है। क्या है? उसकी सेवकाई है। सेवकाई में अपने आप को वो नम्र बना रहा है, अपने आप को दीन बना रहा, और दीन बनाने के बाद कहता है, अब मैं जब तक कि मैं उनको अपना भाई नहीं बनाऊंगा, तो उनके बीच में मध्यस्थी की प्रार्थना मैं कैसे करूंगा मैं, है ना। नाउ अब सुनिए, अब यूं करके कह रहा है, मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए 3 चीजें होना अनिवार्य है। मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए 3 चीजें होना अनिवार्य है। पहला पवित्र आत्मा। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। दूसरा क्या चाहिए? अभिषेक। तीसरा परमेश्वर का वचन। पहला क्या चाहिए? पहला ये मध्यस्थी की प्रार्थना में पहला क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। दूसरा क्या चाहिए? अभिषेक। और तीसरा क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। राधा ताई समझ रहा ना? राधा ताई देखो, पहला क्या है? परमेश्वर की आत्मा, अभिषेक और परमेश्वर का वचन। जब ये तीनों चीज परमेश्वर में और संसार में आने के पहले, इनके बीच में आने के पहले क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। नंबर 3 कौन चाहिए? आपको ये चाहिए, ठीक है ना। अब मैं 4 प्रकार के अभिषेक के बारे में क्या करूंगा, आपसे बात करूंगा। मध्यस्थी की प्रार्थना में आने के लिए 4 अभिषेक की आवश्यकता है। 4 प्रकार के अभिषेक। वो अभिषेक कहां पर जाकर जुड़ता है और क्या मदद करता है?
4 प्रकार के अभिषेक है ना, कितने प्रकार के? 4 अनॉइंटिंग ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थी की प्रार्थना जब आप कर रहे हो तो आपको 3, पहला कौन सा है? पवित्र आत्मा, हीरा भाई। फिर उसके बाद 2 क्या चाहिए? अभिषेक, अनॉइंटिंग। तीसरा परमेश्वर का। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आप खड़े ही नहीं रह सकते। आपकी प्रार्थना ही नहीं सुनाई जाएगी। आप आएंगे, हाँ प्रभु इसको आशीष दे, प्रभु आशीष दे, ऐसा करके आप अपना टाइम पास करके आप चले जाएंगे। लेकिन जब आपके पास पवित्र आत्मा है, आगे मैं समझाऊंगा, फिर आपके पास क्या है? अभिषेक है। फिर आपके पास क्या है? अरे देखिए ना, मैंने दोहराया ना, बताइए ना क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब ये तीनों मिल जाते एक साथ, ये क्या हो गए? तीनों एक साथ मिल गए, तब वो व्यक्ति को प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना में परमेश्वर एक नया बल देता है। ठीक है, आइए नाउ, पहला क्या है? पहला अभिषेक कहता है वो एक बोझ है ना, ब्रिंगिंग अ बर्डन ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के बोझ को लेकर आना। किसके बोझ को? परमेश्वर के बोझ को। किसके पास लेकर आएंगे? इनके बीच में लेकर आएंगे। किसके बोझ को? परमेश्वर के बोझ को। तो ये परमेश्वर का बोझ है। बोझ यानी तरस से भरा हुआ। तो बोझ के अंदर में है क्या? आपके पास 3 बातें आ गई, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का वचन। ये 3 चीज बताया। अब पहला अभिषेक मध्यस्थी की प्रार्थना में कौन सा अभिषेक होगा ना? अभिषेक आत्मा आए भर भर के प्रार्थना कर रही। एक अभिषेक बंधनों को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। और फिर कह रहा है कि ये कह रहा है मेरा वचन क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। और ये तीनों चीज को लेकर वो बोझ को लेकर आया। किसको लेकर आया? बोझ। अब ये बोझ है क्या? अब ये बोझ के अंदर में जब तक के परमेश्वर की आत्मा नहीं है, एक, उसमें परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, 2, नंबर 3, उसके अंदर में क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन उसके पास नहीं है, तो कभी भी मध्यस्थी की प्रार्थना सफल नहीं होती। सबसे पहले वो यूं करके कहता है, पहला नंबर में यूं करके कहता है। क्या कहता है? सुनिएगा। पहला बोझ है ना, किसका बोझ? कौन सा बोझ? परमेश्वर का बोझ। ना सुनिएगा, पहले बोझ में क्या है? वो व्याकुल हो रहा है। क्या हो रहा है? व्याकुलता। क्या होना है? व्याकुलता हो रहा है। फिर उसके बाद दुख आ रहा है। क्या आ रहा है? दुख आ रहा है। और दुख जब उसके पास दुख आता है, तब दुख आता है, और उसके बाद उसके जो प्राण हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ये मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसके पहले, सबसे पहले उसकी आत्मा जो अंदर की है वो व्याकुल होना चाहिए। फिर जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है उसके पास दुख होना चाहिए कि वो किस कंडीशन में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आता है वो दुख से गुजरने के बाद, जब दुख गुजर जाता है, कैसे गुजर जाता है? वो जब दुख से गुजरता है तो उसके पास आंसू आ जाते। क्या हो जाते? आंसू आ जाते। फिर जब आंसू उसके पास आ जाते हैं तो उसका दिल कैसा हो जाता है? टूट जाता है। कैसा हो जाता है? दुख टूट जाता है। फिर से एक बार, ठीक है, पहला क्या आया? वो अंदर से व्याकुल हो रहा है। फिर उसके बाद दुख आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है वो रो रहा है। फिर उसके बाद वो उसका दिल टूट जाता है, और तब वो परमेश्वर के पास आता है। ये 5 चीज जब उसके पास है, तब ये 5 चीज एक साथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक साथ हो गई। और ये 5 चीज जब एक साथ हो गई तो किसके बीच में खड़ा रहेगा? वो परमेश्वर के बीच में खड़ा रहेगा। और उसके बाद वो रोना शुरू करेगा, है ना? क्या कर रहा है? वो रो रहा है। और रोता और यूं करके कहता है, सुनिएगा मेरे साथ, खोलिएगा परमेश्वर के वचन में से लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां
उसका 19वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। अब मैंने जो बताया वो लूका में मिलेगा आपको। लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है 41वीं आयत? लूका उसका 19 और उसकी 41वीं आयत क्या कहती है? सुनिए। अब मैंने आपको 5 चीज बताया है, ये वचन के अंदर में है। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर वो रोया। फिर से एक बार, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर वो रोया, उस पर रोया। फिर से एक बार, है ना? अब ये क्या किया? आंसू कैसे आएंगे? मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर में आंसू कैसे आएंगे? जब तक कि उस चीज का उसके पास क्या नहीं है? दर्शन नहीं है, उसके बारे में मालूम नहीं है। परमेश्वर यरूशलेम को देख के यीशु मसीह रोया, उसकी हालत इतनी खराब हो गई। नेहमाया रोया, उसकी दीवारें टूट गई है, उसके किवाड़ टूट गए हैं, उसके आंखों में आंसू आना शुरू हो गया, उसका दुख बढ़ने लगा। जब हीराबाई का लड़का कब्रिस्तान के सामने उसने आंखों को बंद कर दिया, जब राधा का लड़का मैं हॉस्पिटल के अंदर में आखिरी सांस से ले रहा है, डॉक्टर ने यूं करके कह दिया उसको, तेरा बेटा बचेगा नहीं। उसके बाद वो स्त्री जो वो चर्च में ही कहलाती है, उसका नाम चंद्रकला शिंदे है, वो जब उसके घर में तकलीफ हो रही है तो वो बिलक बिलक के रो रही है। उसका बेटा मरने वाला है। वो राधा का बेटा, मैं हॉस्पिटल में था, वो रो रहा था, वो रो रही, मैं रो रहा हूं, मेरे साथ रवि जामुलकर रो रहा है वहां पर, आनंद रो रहा है वहां पर, प्रभु इसके बेटे को बचा ले। मतलब इसके अंदर में जब मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं, इसके अंदर में वो तड़पन है, वो आंसू है, वो बोझ है। उसका दिल टूट गया, राधा का दिल टूट गया, वो हीराबाई का दिल, हे प्रभु मेरे बच्चे को बचा ले, हे प्रभु मेरे बच्चे को बचा ले, एक ही बेटा दिया, मैं तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, मैं कहूंगी प्रभु तेरे सेवकाई के लिए दूंगी, परमेश्वर इससे ले ले परमेश्वर इससे ले ले। उसके आंसू बह रहे हैं। जब तक के मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर भी 5 बातें आ नहीं जाती है, तब तक के परमेश्वर उस चीज को, उस तड़पन को एक्सेप्ट नहीं करता। यहां पर 5 बातें हैं। पहला, उसकी आत्मा तड़प गई है। क्या हो गई है? तड़प गई है। सुनिए, मेरे साथ खोलिएगा परमेश्वर के वचन में से, खोलिएगा परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत को, 37 to 38। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, निकाले आपने? ओके, सुनिए, मैं रेवलेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं परमेश्वर के तरफ से आए हुए प्रकाशन को नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके अंदर में ये 5 बातों को डाल रहा हूं ताकि जब मध्यस्थी की प्रार्थना में आप बैठे तो आप दुख के साथ उस चीज को लेके बैठे। क्या लिखा है? 26 और उसकी 37। सुनिए क्या बोलता है। गेत्सेमनी में वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। 38, तब उसने उससे कहा, मेरा जी उदास है यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। देखिए यहां पर 37 में यूं करके कह रहा है वो 38 में, उसने कहा मेरा जी उदास है। मेरा जी क्या है? उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहां पर जागते रहने का, चेलों को कह रहा है यहां पर जागते रहने का। मेरा जी उदास है। मध्यस्थी परमेश्वर और संसार के बीच में
यीशु मसीह का जी यानी इतना उदास है कि उसका प्राण निकला जा रहा है। मध्यस्थी की प्रार्थना ऐसी नहीं होती है। पहली इसमें अभिषेक की आवश्यकता है। सुनिए, अब ये जी घबरा रहा है, इसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है और उसके साथ अभिषेक है और परमेश्वर का वचन है। अब ये क्या कर रहा है, ये तीनों चीज को, तो परमेश्वर की आत्मा आए भर भर के क्या करेगी, प्रार्थना करेगी। लिखा हुआ ना रोमी किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत के अंदर में, आए भर भर के क्या कर रही है, प्रार्थना कर रहे हैं। अभिषेक इनके बंधनों को क्या करेगा, वो तोड़ेगा, ये वचन के अनुसार क्लेम करेगा और तब परमेश्वर इनकी प्रार्थना को क्या करेगा, वो सुनेगा। आई मेरी बात को समझ में? हीराबाई रो रही थी क्योंकि उसको एक ही लड़का था। राधा अस्पताल के अंदर में, भाऊ प्रकाश डोड़े ना उगड़ता है, हाँ डोड़े कहाँ उगड़त नहीं, क्यों नहीं उगड़ता है? ये राधा अंदर में से आए भर भर के प्रार्थना कर रही है, ये रो रही है, इसका जी वो घबरा रहा है, उसके प्राण निकले जा रहे हैं। कल की रिपोर्ट के अंदर में है वो एक पैदल चलने वाला जिसका एक 4 साल का लड़का चलते 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 माँ के गोद में मर गया और ये इसके आंसू बह रहे, ये तड़प रही है। नदी के किनारे इसने रेती को खोदा और उसमें बच्चों को देख के आगे चल पड़ी। हालत क्या हो रही होंगी उसकी, क्या सोच रहे होंगे? मध्यस्थी की प्रार्थना ऐसी लगती है, दोनों जहां का बादशाह ये यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में इनके पापों के लिए जी क्यों घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है उसका जी, ये क्यों उदास है, क्यों उसके प्राण निकले जा रहे हैं? और आपके और मेरे गुनाह के कारण, जो आप और मैं शैतान के हाथ में बंध गए हैं, शैतान के हाथ में ऐसे जकड़ गए हैं, वहां से जो आपकी और मेरी तड़पन हो रही है 1000 साल के लिए जब नरक में पाए जाएंगे, वहां से निकालने के लिए ये यीशु मसीह तड़प रहा है। क्या कर रहा है? वो तड़प रहा है, उसका जी व्याकुल हो गया। क्या कभी आपका जी व्याकुल होता है? जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना में सिंपल सी प्रार्थना कर लेते हैं, हे पिता परमेश्वर मेरे भारत देश के कोरोना को तो निकाल दे, हे पिता परमेश्वर लोगों को चंगा कर, और उसके अंदर में आंसू नहीं है, उस प्रार्थना के लिए आपका जी घबराता नहीं है, आपका जी घबराता नहीं है, आप आंसू की प्रार्थना नहीं कर रहे, एक दुख उठाने वाली प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों अभिषेक भी काम नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन भी काम नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है ओ तेरे मध्यस्थी भी प्रार्थना में आने के पहले मैं तुझे क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तुझे परखता हूँ। परमेश्वर दिल को जांचने वाला परमेश्वर है, समझने वाला परमेश्वर है। कहता है यशाया एक भी नहीं है इस प्रकार की दुआ करने वाला, इस प्रकार की मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला एक भी नहीं है। सब अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वो आत्माएं शैतान के हाथ में ऐसी जकड़ गई है कि वो रो रही है। जैसे कि एक व्यक्ति जब मरता है, अरे वो मत सोचो ना यार, एक हन्ना के बारे में सोचो ना। एक हन्ना को जब उसको बोल रहा है अरे तू तो बांझ है, अरे तू कुछ भी नहीं है, तेरे पास औलाद नहीं है, तब कैसी मंदिर में जाके तड़प रही है, रो रही है। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको क्या करूंगा, मैं तुझको एक बेटा दूंगा, उसका तो नाम तू इमैनुएल रखना। पहला है, सुनिए, पहला पॉइंट है अभिषेक की प्रार्थना। अभिषेक के पहले पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है, परमेश्वर ने जो आपको अभिषेक दे के रखा है, अपना वचन दे के रखा है, वो तड़पन को लेकर, वो दुख को लेकर जब यहाँ पर आते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे नम्र हो जाता है। यहाँ पे कहता है मैं अपने वाचा का पक्का हूँ, मैं क्षमा की खान हूँ, मैं उनको क्षमा करूँगा। हालेलुया। मैं उनको क्या करूँगा, मैं उनको क्या करूँगा, क्षमा करूँगा। और जब कहते हैं परमेश्वर तू क्षमा कर, तब आपको अभिषेक इसलिए दिया गया कि अंधकार की ताकत के बंधनों को तोड़ करके रखो। अभिषेक बंधन को क्या करता है, तोड़ता है। नंबर 2, दूसरा नंबर का पॉइंट यूं करके कहता है, सुनिए, दूसरे नंबर का पॉइंट यूं करके कहता है, सुनिए, आपके पास आइडेंटिफिकेशन फॉर अदर पीपल, आपके पास एक ऐसी पहचान होना
दूसरों के लिए। किसके लिए? दूसरों के लिए। क्या पहचान होना? कि आप एक मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले हैं, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास अभिषेक भी है। अभिषेक ही है दूसरे नंबर का अभिषेक। नंबर तीसरा कहता है आपके पास वचन भी है। पहला अभिषेक बोझ का, दूसरा अभिषेक दूसरों के लिए। किसके लिए? दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करना है? फिर से एक बार, ठीक है। पहला आपने देखा है, एक बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। बोझ कब आएगा? जब उसके पास आंसू है, जब उसके पास दिल टूटा हुआ है, वो उसकी कहानी को जानता है, वो उसके पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को जानता है, तब उसके दिल में आंसू आएगा, अन्यथा उसके दिल में आंसू नहीं आएगा। फिर दूसरा नंबर कहता है आपकी पहचान दूसरों के लिए। किसकी पहचान? आपकी पहचान। किसके लिए? दूसरों के लिए। तो पहचान, वो आपको कैसे पहचानेगा? उसको ये मालूम है कि इस व्यक्ति के पास अभिषेक है जो मेरे बोझ को उठा सकता है। हालेलुया। मुझको मालूम है कि इसके पास पवित्र आत्मा है, उसको मालूम है कि इसका उद्धार हो गया है, उसको मालूम है यीशु मसीह का बेटा है। इसीलिए सैमुएल के पास सारे के सारे इज़राइल आते थे। जब सैमुएल मर गया और सैमुएल मर जाने के पास 7 दिन तक के लोगों ने अपने घरों के अंदर में महात्म मनाने लगे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि हमारे यहाँ एक ऐसा नबी है जो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना को करता है। वे जानते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए एक पहचान होना, दूसरों के बोझ को उठाने वाला होना। दूसरे के बोझ को, जब तक कि वो दूसरे के बोझ को समझेगा नहीं तो वो उसकी पहचान बढ़ेगी नहीं। दिनाकरण अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए। डी जॉन रविन्द्रनाथ अपने नहीं, वो दूसरों के लिए। जॉइस मेयर अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए। एस.आर. मनवर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। राम बाबू अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जॉइस मेयर अपने लिए, कैथरीन कुलमन खुद के लिए नहीं रो रही है। दिनाकरण की दोनों किडनियां रोते रोते खराब हो गई। परमेश्वर से पैसा नहीं मांग रहा, आज तक की उसकी पहचान पूरे के पूरे विश्व में फैली हुई है, ये प्रभु का दास है। एस.आर. मनवर है, बेनी हीन है, उसका नाम जॉइस मेयर है, कैथरीन कुलमन है, उसमें क्रिप्लो डॉलर है, उसके अंदर में बड़े बड़े प्रभु के दास है। आइडेंटिफिकेशन फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए। आपकी पहचान दूसरों तक पहुंचना चाहिए कि आपके पास प्रार्थना की विनती दूंगा, और आप प्रार्थना की विनती जब करेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना की विनती को सुन लेगा। हालेलुया। किसकी विनती को? ना सुन लेगा। अब क्या कह रहा है? जब प्रार्थना की विनती में जब वो आता है तो सुन लीजिए पहले क्या बोलता है। सुनिए पहले क्या बोलता है, मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे साथ पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, इब्रानियों उसका 4 उसकी 14 से लेकर 16 तक की आइडेंटिटी। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसकी 14 से लेकर 16 तक के पढ़ने में आप निकाल रहे, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा, ज़्यादा घाई नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको समझाऊंगा। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक के मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बड़ा महायाजक आपके लिए क्या कर रहा है, बड़ा प्रभु का दास आपके लिए क्या कर रहा है, सुनिएगा बड़े गौर से। इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक, उंगली रखिए, जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखित ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी सुनिए, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके चले, कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समान हमारी सहायता करे। क्या करे? आवश्यकता के समान हमारी क्या करे? वो सहायता करे। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु का दास, सुनिए, इतना बड़ा महायाजक, इतना बड़ा प्रभु का दास,
इतना बड़ा परमेश्वर का बेटा जो हमारे कसूरों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, इतना बड़ा याजक, इतना बड़ा हमारे लिए विनती निवेदन करने वाला, वो कहाँ पे मारा गया? वो क्रूस के ऊपर मारा गया। वो कहता है हमारे लिए, हम अंगीकार करें कि वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। नाउ सुनिएगा, जब आपकी पहचान दूसरों तक पहुंच गई है, आपकी पहचान कहां तक पहुंच गई है? तो कोई व्यक्ति आपको निराशा में मिलता है, कोई व्यक्ति आपको अकेलापन वाला मिलता है, तो कोई व्यक्ति आपको नकारा मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, कोई व्यक्ति लोगों के द्वारा कंडेम यानी दोष लगा दिया गया उसके ऊपर मिलता है, कोई ऐसा अंदर में व्याकुल है, कोई ऐसा बिटरनेस, उसके पास कड़वाहट है, डर है और उसके पास दर्द है। कोई तो अकेलापन महसूस करके, अरे मैं राधा के पास जाऊंगा, अरे मैं वो व्यक्ति के पास जाऊंगा, अरे मैं दिनाकरण को लेटर लिखूंगा, अरे मैं बेनीहीन को लेटर लिखूंगा, क्योंकि वो मध्यस्थी की प्रार्थना में बैठे हुए, उनके पास आंसू है, उनके पास आत्मा है, उनके पास अभिषेक है, उनके पास वचन है। वचन को लेकर हमारे लिए वो दुआ करेंगे, हम अंधकार की ताकत से बच जाएंगे, अकेलेपन से हम बच जाएंगे। कहता है यहाँ पर वो उनके पास है डिप्रेशन है, उनके पास वो डिप्रेशन यानी इतने निराश हो गए हैं, इतना अकेलापन महसूस हो रहे, इतना नकारे गए हैं, इतना दोष लगा दिया गया, इतना उनको उनके अंदर में दर्द है और उनके पास बिटरनेस है, वो डरते हैं और उनके पास दर्द है। जब ये सारी बात को लेकर जिसके पास अभिषेक है, जिसके पास परखा गया है, ना सुनिएगा, आइडेंटिफिकेशन फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए, किसके लिए? दूसरों के लिए, किसके लिए? दूसरों के लिए। मैं आया, ये बीच में आप है, मैं आया, ये व्यक्ति आया, सर मैं जिंदगी से हार गया हूं, मेरा माँ बाप नहीं कोई, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं। फिर वो आता, सर लोगों ने मेरे पर इतना दोष लगा दिया कि मैं जीने के लायक नहीं हूं। मैं चौथा फिर आकर उसके सामने ऐसा आके बोलता, सर मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, मैं डर रहा हूं, मेरे अंदर में दर्द है। ये पूरी बातें उठाकर जो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है उसके सामने, और ये सारी चारों बातों को ये मालूम है कि ये व्यक्ति है, ये अब्राहम है, मेरी प्रार्थना को सुनेगा, ये मूसा है, ये मैं विनती बताऊंगा वो हंसेगा नहीं, वो मेरा ठट्टा मस्करी पर नहीं करेगा, लेकिन मैं ईमान से उसके साथ अपनी जिंदगी की कहानी को क्या करूंगा, मैं बता दूंगा। समझ रहे आप? मध्यस्थी की प्रार्थना खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो खुद के बचाव के लिए नहीं कर रहा, खुद पैसों के लिए नहीं कर रहा, मुझको दौलत मिल गई इसलिए कर रहा है। कोई तो भी दुखित है, कोई तो भी अकेलापन महसूस कर रहा है, कोई तो भी निराश है, कोई तो भी हताश है। मैं इसके पास जाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, मैं अब्राहम के पास जाऊंगा, मैं मूसा के पास जाऊंगा, मैं दानियल के पास जाऊंगा, मैं राधा के पास जाऊंगा, मैं चंद्रकला के पास जाऊंगा, मैं सलना के पास जाऊंगा और उसको सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि ये रातों दिन हमारे लिए दुआ करती है। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए पहचान पत्र बना देना। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है? क्या सोच रहे हैं आपके बारे में लोग? मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? चर्च का पास्टर है, लोग कल मेरे को कई जगहों से प्रार्थना की विनती आई। रात को 10:30 बजे उठकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे यूएसए से फ़ोन आया, सर कोरोना वहाँ पे यूएसए में बढ़ गया है, मेरे बेटे के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा। और जैसा मैं प्रार्थना करने लगा मेरे आंसू बहने लगे, और जैसे आंसू बहने लगे और वहाँ पर जब उन्होंने अपने टीवी को खोल करके मुझे देख रहे हैं तो उनके आंसू भी बहने लगे, कहने लगे परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करो। इट मीन्स कि
इसमें की मेरी पहचान अमेरिका तक है, इसमें दिनाकरण की पहचान पूरे विश्व के अंदर में है, बेनिहीन की पहचान पूरे विश्व के अंदर में है। हर एक को लेटर नहीं लिखता है भैया, हर एक को लेटर नहीं लिखता है। जिसके पास तरस है, जिसके पास आंसू है, जिसके पास दूसरे की जिंदगी को सुनने की ताकत है, कहानियां हैं, और उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को क्या करूंगा, मैं सुनूंगा। व्हाट्स योर कंडीशन? पहली बात आपको बताया, पहला अभिषेक, एक बोझ का अभिषेक। दूसरा बात अभिषेक बताया मैंने, दूसरों के लिए अभिषेक। किसके लिए? दूसरों के लिए। आइडेंटिफिकेशन फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए बोझ। अगर ये व्यक्ति कौन पहचानता है? आप में से कितने लोग आपको पहचानते कि आप मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले? कोई फोन कॉल आता है क्या आपको? कोई लेटर आता है क्या? अरे मैंने, हाँ ये फोन कॉल आ गया है, हाँ ये दीदी मेरे लिए दुआ करना, हाँ ठीक है दीदी मेरे लिए दुआ करना, मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, मेरे बच्चे बेवड़े हो गए हैं, आप प्रार्थना करना, ये बच्चे मर जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा? ये व्यक्ति रो रो के, तड़प तड़प के इतनी ज़बरदस्त प्रार्थना करता है, इतने अभिषेक को लेकर, इतनी आत्मा को लेकर इतना व्याकुल हो जाता है और लगातार प्रार्थना करना शुरू करता है। और तब परमेश्वर की एक आवाज़ आती है, डर मत, मैं नाश नहीं करूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये रोता है और बिलखता है। इसलिए आपकी पहचान लोगों तक पहुंची है क्या कि आप मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले? आप लोगों तक पहुंची है क्या? तीसरा नंबर का पॉइंट सुनिए। तीसरा नंबर का पॉइंट, तीसरा अभिषेक। पहला अभिषेक एक बोझ का, और जिसके पास आत्मा है और जिसके पास परमेश्वर का वचन है। दूसरा कहता है आपकी पहचान लोगों तक है क्या, जो कि आप मध्यस्थी की प्रार्थना में बैठे हुए हैं। अगर पहचान है तो लोग आपके पास आएंगे, अन्यथा आपके पास नहीं आएंगे। कहाँ गई है? चर्च में है। दीदी मेरे लिए प्रार्थना करना, दीदी वैसा करना, है ना? मेरी बात को समझ रहे? क्या आपकी पहचान लोगों तक है? क्या आपके पास परमेश्वर की आत्मा और अभिषेक और परमेश्वर का वचन है? तो लोग आपके तरफ दौड़े आएंगे। कोई कहे आमीन। कौन दौड़े आएगा? लोग आएंगे। दिनाकरण है, पॉल दिनाकरण है, एसआर मनवर है, राम बाबू है, यहाँ पर के क्या बोलते, बड़े बड़े प्रभु के दास है ना, कुछ शहर के अंदर में, है ना? वो लगातार मध्यस्थी की प्रार्थना में, कोई 40 दिन का उपवास रखता, कोई 50 दिन का रखता, कोई 10 दिन का रखता, कोई 3 दिन का रखता, और रखने के बाद परमेश्वर और संसार के बीच में वो अपने आप को पिसाते, और पिसाने के बाद कहते, मेरी बहन पक्का बात है, मेरे परमेश्वर ने मेरी दुआओं को सुन करके तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर तीन ट्रैवलिंग यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, नागपुर टू भोपाल और भोपाल टू देहरादून, देहरादून टू मैसूरी, इसको बोलते। नाउ सुनिएगा आप, अब इधर देखो, अगर इधर देख रहे, एक भी वचन अगर चला गया है ना, मैं कहता हूं परमेश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं तो आप अपनी बाइबल को बंद करके आप अपने रोटी पकाने के लिए चले जाइए, आप, वो बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन आप सुनो मत। अगर आप सुन रहे हैं और ये वचन प्रभु यीशु का दास आप तक पहुंचा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ राज है। सुनिए, मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, ठीक है, समझ लेना, मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। सन 1981 के अंदर में मुझको पवित्र आत्मा का दान मिला, मेरे को अभिषेक मिला। फिर मेरे को सुधीर मार्टिन, थोरात, MY थोरात, कई ऐसे प्रभु के दासों ने परमेश्वर के वचन को, और ये तीनों चीज को लेकर मैं पास्टर बेंजामिन मसीह के आ गया। और जब पास्टर बेंजामिन मसीह के आ गया, उसने 120 दिन का उपवास रखा हुआ था, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा था। सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं, भाई साहब मैं क्या करूं, भाई साहब मैं क्या करूं। और तुरंत ये व्यक्ति पास्टर बेंजामिन मसीह देहरादून में इब्रा के अंदर में परमेश्वर के वचन को रेडियो से प्रचार करता था, और पूरे विश्व में, पूरे भारत में उसका वचन चला जाया करता था। उसने मुझसे यूं करके कहा, सुनिए बड़े गौर से, उसने मुझसे यूं करके कहा, सतीश ब्रदर आपको देहरादून जाना है। बोला सर मैंने देहरादून दिल्ली तो कभी देखा नहीं, सर मेरे पास पैसा नहीं है ना सर मेरे पास बराबर कपड़े नहीं है ना
सर बराबर मेरे पास प्लेट नहीं है, मेरे पास बाइबल नहीं है। सुन, मैंने तुम्हारा फॉर्म भर के आया हूँ। वो रॉय कॉब बिली जॉनसन है, वो तुमने तुम्हारे फॉर्म को पवित्र आत्मा के द्वारा निकाले है। और मैं अपनी यात्रा में पवित्र आत्मा 1, परमेश्वर के अभिषेक 2 और परमेश्वर के वचन को लेकर 17-18 साल की उम्र में मैं निकल गया। 12th के बाद मैं निकल गया। और जब मैं निकल गया हूँ देहरादून के अंदर में, देहरादून जब गया मैं जनरल की टिकट लिया, टिकट के लिए पैसा नहीं था। अब ये पवित्र आत्मा मुझको कहाँ लेके जा रहा है? मेरे पास क्या क्या है? क्या क्या है आपके पास? परमेश्वर की पवित्र आत्मा 1, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? आप समझ रहे ना? परमेश्वर का अभिषेक 2, परमेश्वर का वचन 3 है। और इस चीज को लेकर क्या कर रहे हैं आप? निकल रहे हो। कहाँ से निकल रहे हो? ये संसार को छोड़ के, सलीब को लेके ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मैंने छोटी सी उम्र में लेकर के मैं देहरादून के लिए निकला। मुझे पौड़ी गढ़वाल मालूम नहीं है, मुझे पौड़ी गढ़वाल मालूम नहीं है, मेरे को मसूरी नहीं मालूम है, मेरे को चकोदरा नहीं मालूम है, मेरे को प्रेम नगर मालूम नहीं है, मेरे को पंजाब मालूम नहीं है, मेरे को चंडीगढ़ मालूम नहीं था, मेरे को हरियाणा मालूम नहीं है, मेरे को हरियाणा मालूम नहीं है, मेरे को नेपाल मालूम नहीं है, मेरे को गोरखपुर मालूम नहीं है, मेरे को बिहार मालूम नहीं है, मेरे को रांची मालूम नहीं है। और मेरे पास एक ही बात है, मेरे पास एक है, मैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास अभिषेक है और मेरे पास परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन को लेकर मैं निकल पड़ा। मैं लौट करके 13 साल तक के लौट कर मैं नागपुर वापस नहीं आया। मैं जीऊंगा तो मरूंगा। ये परमेश्वर की, ये मध्यस्थी की प्रार्थना, किसकी प्रार्थना? किसकी प्रार्थना? मध्यस्थी की प्रार्थना मुझे देहरादून लेके जा रही है, मुझे पौड़ी गढ़वाल लेके जा रही है, मुझे कुरुक्षेत्र लेके जा रही है, मेरे को हरियाणा लेके जा रही है। रात में गीत को बजाता है और गाते रहता हूँ। इसको बोलते मध्यस्थी की प्रार्थना। एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पर लेके जा रही। कहीं है क्या ऐसे प्रभु के दास? वो अभिषेक, परमेश्वर की पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन को लेकर वो विश्व घुमा रही है। मैंने सोचा प्रभु तेरे वचन में लिखा है ना, प्रेरितों के काम 1:8 के अंदर में तुम गवाह ठहरोगे और दुनिया के छोर तक के मेरे गवाह होंगे। और परमेश्वर ने मुझे वैसा ही किया। मैं रो रो के दुआ कर रहा था, मुझे दुआ करना नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डाला। कहता है ना परमेश्वर का वचन वो आए भर भर के क्या करता है? वो दुआ करता। आइए एक और वचन को देख करके, आखिरी को पॉइंट दे करके मैं समाप्त करूंगा, ठीक है ना? आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर के वचन को गलतियों उसका 4, गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 19, गलेशियन गलतियों उसका 4 और उसका 19, गलतियों 4:19। गलतियों 4:19। ना मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्या लिखा है? सुनिएगा। यात्रा, भाई क्या बोल रहा हूं मैं? यात्रा। अब सुनिएगा। हे मेरे बालकों, गलतियों 4:19, हे मेरे बालकों, जब तक मैं मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सी प्रार्थना करता हूं। कैसी प्रार्थना कर रहा हूं? जच्चा किसी पीड़ा से ले। जब तक तुम क्या ना बन जाओ? परमेश्वर के स्वरूप में ना बन जाओ। तो मैं क्या कैसी प्रार्थना कर रहा हूं? जच्चा की। मतलब कि एक स्त्री को जो औलाद होने वाला है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं बोल रहा हूं, सीजरियन डिलीवरी नहीं बोल रहा हूं, जच्चा की, उसको दर्द होता है, उसके सीने में दर्द होता है, उसके पीठ में दर्द होता है, उसके कोते में दर्द होता है कि हे प्रभु तू दया कर। एक दुख के साथ में जब आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, जब तक कि उनको परमेश्वर के स्वरूप में बदलते हुए ना देखो, लगातार उसके लिए दुआ करो। हेलो, लगातार उसके लिए दुआ करो। आप और मैं क्या करते? अरे क्या है, आइए हम प्रार्थना करेंगे आनंद के लिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आनंद के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, उसको तू परमेश्वर उद्धार दे, ये दे। और उसके बाद क्या कर देते? अपन छोड़ देते।
एक प्रार्थना करे, उस व्यक्ति को छोड़ दिए, लेकिन लगातार क्या कह रहा है, लगातार उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना जब तक कि वो परमेश्वर का रूप धारण। वो भी कैसी प्रार्थना बोला, पौलुस क्या बोलता है, जच्चा की पीड़ा है, गलती हो जच्चा की पीड़ा थी, के लिए प्रार्थना करो जब तक कि वो परमेश्वर का रूप धारण ना कर ले। हालेलुया। किसका रूप धारण ना कर ले? ये बीच के अंदर में ये व्यक्ति आया जच्चा की पीड़ा से, जब तक ये व्यक्ति प्रभु का दास ना बन जाए। इसको बोलते यात्रा। एकदम से निकल मत जाना उस एरिया से, एकदम से उसको छोड़ मत देना। यदि आपने उसको छोड़ दिया तो फिर से वो शैतान के हाथ में, संसार में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? वो संसार के अंदर में चला जाएगा। और जब संसार के अंदर में कई प्रभु के दास यात्रा में जुटे हुए हैं। केरला से कई निकलते तो लौटकर अपने घर नहीं जाते, कई अमेरिका से निकलते तो लौट के घर नहीं जाते, कई लोग स्वीडन से निकलते हैं, मैं तो उनके बीच में रहा, लौट के नहीं जाते जब तक के हिंदुस्तान बचाने आते। उनकी मौतें हो जाती है। आप और मैं तो ऐश में लगे हुए हैं। आप और मैं तो खाना पीना ओढ़ना इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अरे दुनिया में आए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया आपको? क्यों दिया अपना अभिषेक? ना सुनिए, एक बात बताता हूं आकाश। पुराने नियम के अंदर में, मैं जल्दी समाप्त करूंगा, पुराने नियम के अंदर में परमेश्वर उनको मारता था, छाट डालता था। नए नियम के अंदर में यदि तू परमेश्वर से दूर हो गया ना, तो परमेश्वर खुद ही अपने आप को दूर करके तुझको शैतान के हाथ में सौंप देगा। आसान नहीं है। परमेश्वर हर बात का लेखा लेता है। परमेश्वर बोलता मैं ऐसा अभिषेक करूंगा पास्टर, मेरे बेटे क्षति ऐसा अभिषेक करूंगा, एक्सक्यूज मी, ऐसा अभिषेक करूंगा। एक छोटा सा 18 साल का व्यक्ति कॉलेज में अकेला मध्यस्थी की प्रार्थना में बैठा हुआ, देहरादून को बचा ले। कहाँ का यात्रा नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास अभिषेक है। मेरी पहचान दूसरे तक है, मेरी पहचान दूसरे तक है, और वो मेरा अभिषेक है। तीसरा, यात्रा के बाद चौथा नंबर का अभिषेक, लास्ट चौथा नंबर का अभिषेक, वो अभिषेक कहता है युद्ध। काय का? युद्ध का अभिषेक। काय का अभिषेक? युद्ध का अभिषेक। पहला नंबर का पढ़ाया बोझ का अभिषेक, दूसरा नंबर का पढ़ाया मैंने आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान का अभिषेक, तीसरा नंबर पढ़ाया एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता। तब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेगा? वो जाएगा। चौथा नंबर का अभिषेक कहता है वो वारफेयर, हमारा मलयुद्ध। द फॉर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इंटरसेशन is that is the spiritual warfare, is the coming against the spiritual powers of darkness, battering to the gates of the hell। है ना? क्या कहता है? पढ़िएगा। क्या कह रहा है? पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसकी 18 और 19वीं आयत। सबको याद है, सबको याद है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी यूं करके कहता है, उसकी 18वीं आयत। ठीक है? 1 क्या बोल रहा हूं? हमारा मलयुद्ध। क्या बोल रहा हूं मैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 18 और 19वीं आयत क्या कह रहा है? देखो, और मैं तुझे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। फिर कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। मतलब आपको युद्ध में लड़ने के लिए पहले सामर्थ्य दे रहा है, युद्ध में लड़ने के लिए अभिषेक दे रहा है, युद्ध में लड़ने के लिए वचन दे रहा है, युद्ध में लड़ने के लिए आपके पास अभिषेक को दे रहा है, आत्मा भी दे रहा है। एक नंबर 2 आपके पास अभिषेक भी दे रहा है। नंबर 3 आपके पास परमेश्वर का वचन भी दे रहा है। अब ये वचन को लेकर मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं लड़ाई के मैदान में खड़ा हूं। और ये कर कहता है, पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होंगे।
कितना भी कर ले, तू मध्यस्थी की प्रार्थना में बैठा हुआ है ना, अंधकार और शैतान की ताकत तुझको छू नहीं सकेगी। किसको नहीं छू सकेगी? तुझको छू नहीं सकेगी। और जब को छू नहीं सकेगी, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने स्वर्ग के राज की कुंजियां दे रखा हूं। मैंने जो कुछ तू पृथ्वी बांधेगा वो स्वर्ग में, जो कुछ तू पृथ्वी खोलेगा वो क्या कहाँ पे खोला जाएगा? स्वर्ग में खोला जाएगा। और परमेश्वर बोलता है, ये अधिकार, ये अभिषेक मैं तुझको दे रहा हूं। और सुनिए, इसके लिए ये अभिषेक जो तुझको दे रहा हूं मैं, काय का अभिषेक? युद्ध के लिए। युद्ध में रोना नहीं पड़ता है। युद्ध में क्या नहीं करना पड़ता है? रोना नहीं पड़ता। देयर इज नॉट वीपिंग, देयर इज नो जॉय। वहां पर आना नहीं। देयर इज नो वीपिंग, देयर इज नो ग्रोविंग, देयर इज नो वीपिंग। और शैतान के सामने आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। सीना तान करके उसके सामने क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। वचन की तलवार लेके, परमेश्वर का अभिषेक लेके उसके सामने खड़े हो गया। तूने को कुत्ता समझ के रखा है क्या? तू मेरे सामने आ रहा है, तूने मैं तो कुत्ता समझ लिया। मैं तो सेनाओं के यहोवा का नाम लेके आता हूं। और उसने लिया गोफन और उसके अंदर में रखा पत्थर और यीशु मसीह के, सुनिए, ऐसा घुमाया और घुमा करके सट से छोड़ा। परमेश्वर ने उसके पत्थर को क्या कर लिया? अपने हाथ में लिया एक, और उस गोलियत के सर को उसने पलटाया, उसको यहाँ लगा और वो गिर गया। ये दावीद राजा दौड़ा, उसके गर्दन को काट लिया। और पूरे इसके अंदर में उस लड़ाई को वो रो नहीं रहा था, वहां पे नम्र नहीं हो रहा था। कभी भी युद्ध के अंदर में, मतलब मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर में, जब आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। वो अधिकार को लेके खड़े हो जाओ। हालेलुया! किसको लेके खड़े हो जाओ? अधिकार को लेके, परमेश्वर की सामर्थ को लेके खड़े हो जाओ। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भागेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया! वो किसके सामने से भागेगा? वो तुम्हारे सामने से भागेगा। क्या है आपके पास? पहले कहता है दुख, दूसरा कहता है दूसरे लोग समझे कि आप मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले। नंबर 3 क्या कहता है ना? नंबर 3 क्या कहता है? यात्रा, है ना, ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरे और चौथा नंबर का पॉइंट यू करके कहता है, सुन लीजिए, चौथे नंबर का युद्ध। अब हमारा युद्ध, हम युद्ध के मैदान में खड़े हुए। दावीद, छावनी पर, एप्रोन पर जाकर तू क्या कर? लड़ाई के मैदान में खड़े हो जाना और हर एक मूर्ति पूजा करने वालों को छाट देना, टुकड़े टुकड़े कर देना उसका वाला। और युद्ध के मैदान में दौड़ता चला गया, वचन को लेके, परमेश्वर की आवाज को लेके। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, चौथे नंबर का पॉइंट यू करके कह रहा है। कौन से नंबर का पॉइंट? चौथे नंबर का पॉइंट यू करके कह रहा, युद्ध के मैदान में। ये युद्ध के मैदान में, ये आप युद्ध के मैदान में यहां पर है। सारी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि ये व्यक्ति अब लड़ने को तैयार हो गया, मध्यस्थी की प्रार्थना में बैठने को तैयार हो गया। अब इसकी लड़ाई परमेश्वर से नहीं हो रही, इसकी लड़ाई संसार से हो रही। किससे हो रही? संसार से। देख रहे ना, संसार से ये लड़ने को तैयार हो गया। और ये लोग आ रहे हैं इसका साथ देने के लिए, दुख के साथ। 4 बातों को बताया मैंने, बहुत ज़्यादा रेफरेंस को नहीं बताऊंगा, टाइम मेरे पास नहीं है। वो यूँ करके कहता है, यूँ करके कहता है, फिलिपियो उसका, इफिसियो उसका 4 और उसकी 12वीं आयत, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकत, हवाओं मंडल के अंदर में दुष्ट आत्मा की ताकत है, उससे हमारा मलयुद्ध है। हालेलुया! किससे हमारा मलयुद्ध है? इफिसियों उसका 6 और उसकी 12वीं आयत कहता है ये हमारा मलयुद्ध है। और उसके अंदर में यूं करके कहता है, इफिसियों उसका 6 उसका 17वीं कहता है ये हमारा मलयुद्ध है। और प्रकाशित वाक्य उसका 17 उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? मैं पढ़ूंगा आपके लिए। उसकी 14वीं आयत में लड़ाई युद्ध में अब क्या बोल रहा है? वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और जो चुने हुए हैं और विश्वास है उनके साथ वे भी जय प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? वे भी जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया! वे क्या प्राप्त करेंगे? जय प्राप्त करेंगे।
बहुतों को नहीं लगता ब्रदर मेरे लिए दुआ करना, लेकिन वो दुआ करना सीख ही नहीं रहा है। मध्यस्थी की प्रार्थना इसे कहा जाता है। 4 अभिषेक, 4 लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में, इब्राहिम, मूसा, दानियल, नेहमाया, फिर ऊपर से 4 व्यक्ति जो जुड़ गए हैं। सुनिए, जब ये सब खत्म हो जाता है, जब ये सारी बातें खत्म हो जाती है अब इसके अंदर में, तो सीक्रेट पॉइंट अगले बार मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर में आपको और मुझको क्या करना है। 4 अभिषेक खत्म कर रहा मैं। 4 अभिषेक। पहला अभिषेक, दूसरों के लिए बोझ के साथ आना। नंबर 2 क्या कह रहा है? आपका आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान दूसरों तक होने को। नंबर 3 यात्रा परमेश्वर आपके पास पवित्र आत्मा है, अभिषेक है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेंगे। नंबर 4 हमारा मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं है। लड़ाई के मैदान में आंसू की आवश्यकता नहीं, लड़ाई के मैदान में विश्वास की आवश्यकता है, अधिकार की आवश्यकता है। और ये अधिकार को लेकर आप और मैं जाएंगे। आप अपने घर में है, लॉकडाउन है, बहुत अच्छा मौका दिया, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ है। मध्यस्थी की प्रार्थना में आप जुड़ते चले जाओ। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर तू ऐसा कर रहा है, फल की चिंता मत करना। कुछ मांगने नहीं आया। मैं क्या मांगने आया? दावीद राजा क्या मांगने आया? कुछ नहीं मांगने आया। ये आशा से मध्यस्थी की प्रार्थना मत करना कि कुछ मिल जाएगा। इस आशा को लेके प्रार्थना करना, प्रभु एक भी नाश ना हो परंतु आनंद जल। आइए अपन खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से सुनने वाले श्रोताओं के अंदर में ये मैंने 4 अभिषेक के बारे में बताया। पहला अभिषेक उनको बताया है कि उनके पास पवित्र आत्मा है। पहला अभिषेक बोझ का अभिषेक। दूसरा अभिषेक मैंने यूं करके उनको बताया है कि आपकी पहचान दूसरा तक होना चाहिए। तीसरा अभिषेक उनको बारे में बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पवित्र आत्मा और अभिषेक और परमेश्वर का वचन लेकर जाएगा। और चौथा अभिषेक है मध्यस्थी की प्रार्थना में लड़ाई के युद्ध के मैदान में खड़े रहने का अभिषेक। प्रभु ये शब्द अभिषेक जो उनको मिल गया है, परमेश्वर वो लगातार प्रार्थना करते रहे, प्रभु जी खड़ा करो ना, खड़ा करिए ना। इनकी मध्यस्थी की प्रार्थना से भारत, नागपुर, जरीपटका बचाया जाए परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो। प्रभु जी, सुनने वाले के कान सिर्फ सुनकर अगर व्यक्ति भूल जाएगा तो परमेश्वर उनके कान सुनने हो जाए ताकि दोबारा ये वचन को ना सुने। अगर सुनते हैं तो वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। प्रभु आपका धन्यवाद करता है। प्रभु फिर से एक बार पूरी कलीसिया को मैं तेरे नाम से मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए खड़ा करता हूँ और आपकी महिमा हो, ताकि आपकी जय जयकार हो। परमेश्वर हर एक को परमेश्वर 1 घंटा प्रार्थना करने का मौका दे, 1 घंटा लगातार आपके चरणों में बैठ करके आपसे प्रार्थना करे। धन्यवाद। हर एक को तेरे लहू से लपेटता हूँ। जब वो प्रार्थना करे, तेरे करोड़ों दूत ओ परमेश्वर आप तक के, उन तक के आए और आप मध्यस्थी की प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाए, मिखाइल पहुंचाए, ताकि भारत बचाया जाए, ताकि विश्व बचाया जाए। आपकी महिमा हो नासरी यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा के लिए फिर से एक बार। और हमने ये सुना वचन के अंदर में कि जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते और उठने के बाद उठते हैं और मध्यस्थी की प्रार्थना से उठते हैं और उठ के जब खड़े हो जाते हैं और उसका उत्तर आपको आना शुरू होता है, तो आपकी आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए खड़ी हो जाती है। हालेलुया। और आपके मुंह से धन्यवाद की स्तुति निकलती है और आपके मुंह से परमेश्वर की जय जयकार निकलती है। और परमेश्वर कहता है, मैं नीचे ही अपनी योजना को तेरे ऊपर ले लूंगा। ओ धन्यवाद करे, ये ताली बजाते हुए धन्यवाद करे, यीशु का धन्यवाद करे, यीशु के नाम की स्तुति करे, यीशु के नाम की जय जयकार करे। ग्लोरी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले,
क्षमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो पड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंद। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। उसके बातों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। कमा मैं खुश हुआ के आनंदित किया, ओ आनंदित किया, मुझको आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझको आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। ओ जीवित है जीवित है जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। कमान ओ जीवित है जीवित है जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। गा हालेलुया गा हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गा हालेलुया गा हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। मुक्ति दिलाए यीशुदा, शांति दिलाए यीशुदा। कमान मुक्ति दिलाए यीशुदा, शांति दिलाए यीशुदा। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। ओ यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। कमान मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना। यीशु कहता है तेरा परिवार आशीर्वादित होगा, तेरे बच्चे आशीर्वादित होंगे, तेरा घराना आशीर्वादित होगा, तेरा व्यवसाय आशीर्वादित होगा, तेरे नाती पोते आशीर्वादित होंगे। तेरे घर के अंदर में निश्चय परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी। जब तू अपने घर में रहेगी तब मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरी आवाज को सुन करके मैं तेरे निश्चय तेरे सेवकाई को आशीर्वादित दूंगा। नागपुर शहर के अंदर में 1000 भविष्यद्वक्ता पाए जाएंगे। नागपुर शहर के अंदर में 1000 भविष्यद्वक्ता, 1000 पास्टर, 1000 चंगाई के काम करने वाले और 1000 टीचर पाए जाएंगे। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरा बाशालों में दोना एक दिया
रब्बा शालो में दोनाए एक दिया तेरा बंदा पुकारे यहाँ, तेरा बंदा पुकारे यहाँ, तेरा बंदा पुकारे, तेरा बंदा पुकारे। भिखारी एक बेटा था लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पर बस पलता जो था। भिखारी एक बेटा था लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पर बस पलता जो था। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा है जो हमें वो देते तुझे। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा है जो हम वो देते तुझे। वो लंगड़ा भी चलने लगा, तेरी तमसील करने लगा। हालेलुया। ये लंगड़ा भी चलने लगा, तेरी तमसील करने लगा। बंदा पुकारे यहाँ, तेरा बंदा पुकारे। कम ऑन गाइए, वर्शिप करिए। तेरा बंदा पुकारे यहाँ, तेरा बंदा पुकारे यहाँ। आइए वर्शिप करें। तेरा बंदा पुकारे यहाँ, तेरा बंदा पुकार। आइए हाथ उठा के कहे लहू की जय हो। आइए हाथ उठा के कहे लहू की जय हो। आइए हाथ उठा के कहे लहू की जय हो। आइए हाथ उठा के कहे लहू की जय हो। आइए हाथ उठा के कहे यीशु तेरे लहू की जय हो, यीशु तेरे लहू की जय हो, यीशु तेरे लहू की जय हो। आइए वर्शिप करें। यीशु तेरे लहू की जय हो। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। वर्शिप करिए ना, प्रभु को धन्यवाद दे। यहोवा तू महान परमेश्वर है, ओ तू दयालु है, ओ अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है। ओ परमेश्वर तू सामर्थी परमेश्वर है। जहाँ में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। सारे जहाँ में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। सारे जहाँ में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना। आइए गाइए। परमेश्वर परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है। दुनिया को देने समाचार हमें अभिषेक किया है, हमें अभिषेक किया है। सारे जहाँ में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। दुनिया को दे दे
उदय हुआ है। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। आओ चले हम साथ साथ यीशु का नाम सुनाने, आओ चले हम साथ साथ यीशु का नाम सुनाने। अंधकार में खोए हुओं को मुक्ति का राह बताने, मुक्ति का राह बताने। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। आइए अपने हाथों को उठाएं और हमारे नागपुर के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे चरीपटका के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए, हमारे आस पड़ोस के देशों के लिए ऐसी प्रार्थना करें। ग्लोरी हे उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है दुनिया को देने सुसमाचार। आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी। ग्लोरी परमेश्वर कहना है, परमेश्वर मेरे भारत को छू ले, मेरे भारत देश के एक एक व्यक्ति को छू ले, हर एक की मन की आंखें खुल जाए, हर एक व्यक्ति की मन की आंखें खुल जाए। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। एक और बार गाना है, ये छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। आइए वर्शिप करिए, आइए वर्शिप करिए, आइए परमेश्वर को धन्यवाद करिए, आइए परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। कमा तेरे तो में जीवन हमारा है, इन राहों पर हमको चलाना। अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारे बढ़ाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
वर्शिप करिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु में आज आपके सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से हर एक घर के अंदर में, हर एक परिवार के अंदर में तेरी पवित्र आत्मा की मध्यस्थी की प्रार्थना काम करे, लोगों के लिए दुआ करे, लोगों के लिए प्रार्थना करे। उठा प्रकाश मानो, परमेश्वर का आत्मा ओ तुझ में साया हुआ है, तेरा अभिषेक हुआ है। उठ और प्रकाश मानो यीशु के नाम से। हर परिवार के अंदर में जो सोया होगा उठ करे होगा। कोई भी ये वचन को हल्के में ना ले, उनका न्याय किया जाएगा। ग्लोरी टू गॉड है, ग्लोरी टू गॉड है। प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, तेरे सामर्थ्य नाम से आशीर्वाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से आमीन। आइए अपन खड़े हो जाएंगे, आइए अपन खड़े हो जाएंगे। आइए अपन भेंट लेके प्रभु की स्तुति करेंगे। कोरस गीत को गा के गाएंगे। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। गाइए, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, कम ऑन चर्च, जय के जोर से फूको नरसिंगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रभु यीशु आपके नाम से मैंने आशीर्वादित करता हूँ। जो दिए हैं 100 गुना उनको आशीर्वादित कर। परमेश्वर के नाम से इन्हें आशीर्वाद, इनके घर में चमत्कार और आश्चर्य क्रम यीशु के नाम से होते रहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार तूने हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो औरों के अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तेरे आने तक बनी रहे, और हम कहे और आमीन। ठीक आने वाले सप्ताह में 9:45 बजे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, यीशु के नाम से आमीन। एक और अनाउंसमेंट है कि जब ये आप सुनते हैं किसी और को भेजिएगा, ताकि कोई ना कोई प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएगा, मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएगा। सबको आप भेजिए ना, जो आप बोएंगे सो आप काटेंगे, यीशु के नाम से आमीन।